नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर के कि वास्तव में है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसके बारे में हम व्यापक रूप से जानेंगे और ये समस्याएं जो होती हैं वो आपको डीएड में भी सॉल्व करना है, बीएड में भी सॉल्व करना है और एमएड में भी सॉल्व करना है। जब तक हमको डीपली पता नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं बता पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तव में है क्या और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आपके एमएड में शिक्षा अनुसंधान का जो अर्थ है उसके अंतर्गत भी है और इंटर्नशिप में भी है, डीएलएड के, बीएड के में भी है। तो आइए हम जानते हैं। अगर हम पढ़ते हैं, अध्ययन पर जाते हैं, तब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने के लिए यदि किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो स्टीफन एम कोरी नाम के एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। वो ये कहते थे, उनकी एक परिभाषा है कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। मतलब अपनी समस्याओं को जब हम वैज्ञानिक ढंग से उनका अध्ययन करते हैं और फिर उनका समाधान करते हैं, तब वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान बनता है। मैकग्रिथे ने ये कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है। तो ये भी सही है। देखिए, यदि हम जाएं विदेशी पुस्तकों में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। हमारे भारतीय शिक्षाविदों ने उसको अपने परिवेश में लिखा है। बहुत सारे लोग यहाँ की रिसर्चेस को विदेशों से कंपेयर करते हैं। वो परिवेश के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति अगर हम देखें तो यहाँ से होती है कि आधुनिक मानव व्यवस्था का सिद्धांत, मतलब मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके कारण ही आपको एक्शन रिसर्च का जन्म हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी सिद्धांत के अंतर्गत कि व्यवस्था के कार्यकर्ता में कार्यकुशलता के साथ साथ समस्या समाधान की भी क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो जब जो भी व्यक्ति करता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको सॉल्व कर लेगा। तो किसी भी व्यवस्था को भली प्रकार से चलाने के लिए उसके जो अपने सदस्य होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। अब आप उसको कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, यही गहनता जो होती है और जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका समाधान ढूंढने की पूर्ण स्वतंत्रता आपके पास होती है और होनी चाहिए। तभी आप किसी भी कार्य कौशल का विकास जो है वो कर सकते हैं। अब जब हम स्टीफन ने क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं जो तात्कालिक, जैसे हम मान लीजिए कोई कार्य सुचारू रूप से चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेज में, विद्यार्थियों से संबंधित, अचानक कोई समस्या आ जाए और उसका हमको समाधान करना पड़े तो वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान की प्रक्रिया जो होती है उसके 6 स्टेप होते हैं, वो आप समझ लीजिए। पहला होता है कि आपकी समस्या का चयन। आपको पहले प्रॉब्लम देखना है, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है। सेकेंड है परिकल्पना का प्रतिपादन, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करना है कि आप किस प्रकार से समस्या को देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी हाइपोथेसिस क्या होंगी। और शोध की रूपरेखा, मतलब आप उस रिसर्च को जब करने जा रहे हैं तो क्या सोच रखी है आपने, उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, पहले क्या क्या करेंगे, क्या लेकर के चलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिज़ाइन ऑफ रिसर्च में आती हैं। फोर्थ स्टेप है आपका प्रदत्तों का संकलन, जहाँ कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। जिस समस्या के बारे में हम खोज रहे हैं समाधान, उससे रिलेटेड जो डाटा या आंकड़े होते हैं
उनका हमको कलेक्शन करना होता है कि समस्या ये कैसे पैदा हुई और या कौन से ऐसे लोग हैं जो समस्याग्रस्त हैं, तो हमें उनका सैंपल लेना होता है। फिर प्रदत्तों का विश्लेषण, बाद में हम एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं और ये क्वेश्चनार के थ्रू भी होता है, ओरल भी होता है, आंकड़ों के थ्रू होता है, बहुत तरह के तरीके हैं इसके। तो ये हम देखते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर है सामान्यीकरण और निष्कर्षों का प्रतिपादन, जब उस समस्या का निष्कर्ष निकाला जाता है आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी यूज होता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद हम उस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर देते हैं, सामान्यीकरण, कि अगर इतने लोगों में ये हुआ तो कभी भी कोई समस्या आती है तो लोग उसको उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ लोग इसको सजेशंस भी देते हैं, सुझाव कि हम और इसमें क्या चीज़ें कर सकते थे। तो ये अगर हम देखें तो आपका अनुसंधान के वो होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको अनुसंधान के सोपान पसंद आए होंगे और आप बहुत अच्छे से शिक्षा अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति और क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।